क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी यूएफओ या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स को लेकर कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बाहर आता है, सब थ्योरीज में सिर्फ एक कंट्री का ही नाम क्यों आता है? कितने भी मूवी या फिर जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पकड़ लो, सभी में बस एक कंट्री का ही नाम आता है। Yes boss, you guessed it right. The craziest thing is that there are various viral footages of popular politicians or celebrities where they act really crazy and suspicious too. ये वाली फुटेज देखिए, इसमें जो मोहतरमा पीछे खड़ी होती है, ऐसा लगता है कि ये माइंड रीडिंग के द्वारा होस्ट से कुछ भी बुलवा रहा है। ऐसा लगता है कि पीछे खड़ी रहकर ये मोहतरमा अपने हिसाब से जो चाहे होस्ट से बुलवा रहा है। ऐसे ही फुटेजेस इंटरनेट पर वायरल है जिसमें लोग बहुत सस्पिशियस बिहेव करते हुए नजर आते हैं। द सिम्पसन्स शो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा या फिर सुना तो होगा ही ना। हाँ, वही वाली शो जिसका प्रिडिक्शन लोगों को बहुत बार चौंकाते आए और जिसका डायरेक्टर टाइम ट्रेवलर है ऐसा लोग बोलते हैं। और इसी शो में वो लोग एक एपिसोड में ऐसा कुछ दिखाते हैं। America, take a good look at your beloved candidates. They're nothing but hideous space reptiles. Scary, isn't it? तो क्या सही में अमेरिका का टॉप हायर इस रेप्टाइल एलियन से पोजेस हो चुका है? ये एंड्रयू टेट साहब जो मैट्रिक्स पुकारते रहते हैं, क्या ये इसी के बारे में बात करते हैं? वेल, इसी सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सबसे पहले जान लेते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज स्टार्टिंग आखिर कहाँ से हुई। 1947 रोजवेल न्यू मैक्सिको एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आके लोगों के पेडी फील्ड्स में गिरता है और लोग ये दावा करते हैं कि वो एक यूएफओ था, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। लेकिन बाद में मिलिट्री ऑफिशियल्स आते हैं और उसे वेदर बलून करार देकर छोड़ देते हैं और वही से स्टार्ट होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एरा। लेकिन उसी साल पायलट नीथ आर्नोल्ड ये दावा करते हैं कि उन्होंने 9 फ्लैशिंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा है वाशिंगटन के ऊपर और वही से फ्लाइंग सॉकर का कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बाहर आने लगते हैं। उसके बाद 1952 से लेकर 1969 तक यूएस एयरफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाते हैं ब्लू बुक नाम करके, जिसमें वो लोग यूएफओ साइटिंग इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। लेकिन उस प्रोजेक्ट में भी उन लोग को कुछ हाथ नहीं लगता है, सभी इंसिडेंट्स में मैन मेड ऑब्जेक्ट्स करार देकर छोड़ देते हैं। फिर 2001 में आता है डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय डॉक्टर स्टीवन ग्रेस, जिसमें गवर्नमेंट एंड मिलिट्री प्रोफेशनल्स ये क्लेम करते हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से कांटेक्ट में थे और यूएफओ का नॉलेज भी यूएस गवर्नमेंट के पास है, ये वो लोग ने दावा किया है। फिर उसके बाद एरिया 51, यूएसएस निम्टिस इंसिडेंट और आखिर में पेंटागन वीडियो रिलीज करते हैं 2007 में। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा क्रिस्टल क्लियर एविडेंस कोई नहीं देते हैं जिसमें लोग ये दावा कर सके कि यूएफओ या फिर एलियंस के साथ यूएस गवर्नमेंट का कुछ तो नाता है। लेकिन 1947 में एक और मेजर इवेंट होता है जिसमें पायलट नीथ आर्नोल्ड ने ये दावा किया कि उसने 9 फ्लैशिंग ऑब्जेक्ट्स को देखा इन ओवर वाशिंगटन उड़ते हुए, और आर्नोल्ड के उस स्टेटमेंट से पॉपुलर हुआ फ्लाइंग सॉकर थ्योरी। और उस स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड क्यू, जो एक मेराइन क्रॉप्स मेजर थे और बाद में एक राइटर बने, ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने तो खुद नहीं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये कुछ मिस्टीरियस क्रॉप स्टडी किया है और वो एलियन ओरिजिन थे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उन्हें सीक्रेट रखने के लिए बोला गया था। उसके बाद क्यू के राइटिंग इतना फेमस हुआ कि लोगों के बीच डिबेट छिड़ गई, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के नाक पे दम कर दिया लोगों ने इस स्टेटमेंट को लेकर। लोग 2 सेपरेट ग्रुप्स में बट गए और एक ग्रुप ये मानते थे कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने की कोई एविडेंस है ही नहीं, और दूसरा कि गवर्नमेंट कुछ तो छुपा रहा है, और आप इनमें से दूसरे ग्रुप में हो, क्योंकि आपको भी जानना है कि गवर्नमेंट यानी अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कुछ छुपा रहा है। तब से ही लोगों के बीच में यूएफओ साइटिंग के वीडियोस बाहर आने लगे, जिसमें ज्यादातर फेक या तो कोई एक्सपेरिमेंट करार देकर छोड़ दिया गया यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अभी भी कुछ इंसिडेंट्स अनएक्सप्लेन्ड ही रह जाते हैं। लेकिन 2017 में फाइनली पेंटागन, जो एक डिफेंस हेडक्वार्टर है यूएस का, ने ये कुछ यूएफओ का वीडियो ऑफिशियली रिलीज किया, जिसमें से ज्यादातर अनएक्सप्लेन्ड रह गया, और अनएक्सप्लेन होने के कारण इन इंसिडेंट्स और फुटेजेस को यूएपी यानी अनएक्सप्लेन एरियल फेनोमेनन नाम दिया गया। पर इतने सारे इंसिडेंट्स और फुटेजेस वायरल होने के बाद भी यूएस गवर्नमेंट आज तक कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं निकाला, बल्कि या तो लैक ऑफ एविडेंस या फिर कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट बताकर इन चीजों को टाल दिया गया।
बट रिसेंटली 2023 जुलाई में एक और इंसिडेंट सामने आया सेम एज डोनाल्ड क्यू, जिसमें फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल जिसका नाम है डेविड ब्रूस ने ये कहा कि यूएस गवर्नमेंट हैज स्पेंट डिकेड्स सीक्रेटली रिकवरिंग इंटैक्ट व्हीकल एंड पार्शियल फ्रेगमेंट्स दैट वर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। यानी यूएस गवर्नमेंट इतनी दिनों से जो एक्सक्यूज देते आए हैं कि एविडेंस उनके पास है नहीं और वो दरअसल एक नाटक था और आम लोगों से छुपाकर इन यूएफओ और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज पर रिसर्च चल रही थी। ही सेड गवर्नमेंट ने इन क्राफ्ट्स के पायलट को भी यानी एलियन बींग्स के बॉडीज को भी बरामद किया है और इन पर रिसर्च चल रही है। उन्होंने बोला कि 5% ही यूएफओ साइटिंग आज तक रिपोर्ट की गई है, जिनमें से 95% तो आज तक रिपोर्ट ही नहीं किया गया। It happens so frequently that the encounters became commonplace. ये बोला रियन ग्रेव, ए रिटायर्ड नेवी पायलट ने। पर इस बार भी फिर से लैक ऑफ एविडेंस बताकर मुंह मोड़ लिया गया। तो इतने सारे इंसिडेंट्स और स्टेटमेंट बाहर आने के बाद भी यूएस गवर्नमेंट क्या ये सब जानबूझकर छुपा रहा है या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है इन सब लोगों के द्वारा खुद का धंधा चलाने के लिए? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री लोगों को बहुत पसंद आते हैं और ये चीज बहुत दिखता है इसलिए तो मैं भी बना रहा हूँ। तो इसी बात पर चलो बात करते हैं ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर जो आजकल बहुत वायरल हो रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत पॉपुलर हो रही है आफ्टर दिस एपिसोड ऑफ सिम्पसन, जहाँ पर एक कैरेक्टर जो सिम्पसन नाम है उसका वो आता है और यूएस के पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करता है और उनके फेस मास्क हटाकर देखते हैं कि वो लोग एक रेप्टाइल्स। इस शो का दरअसल बहुत सी ऐसे एपिसोड मिल जाएगी आपको इंटरनेट पर जहाँ ये लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में, लाइक कोविड-19, 9/11 इंसिडेंट और डोनाल्ड ट्रम्प बिकम प्रेसिडेंट। और अब इस शो पर ऐसी प्रेडिक्शंस देखकर लोगों के बीच ऐसी कॉन्स्पिरेसी पॉपुलर हो रही है कि यूएस पॉलिटिशियंस और कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक में ये रेप्टाइल्स ऑलरेडी कंट्रोल ले चुके हैं। थ्योरी के हिसाब से ये एलियंस धरती पर तो है लेकिन बहुत ही कम तादाद में और ये लोग कुछ पावर्स कैरी करते हैं जैसे कि माइंड कंट्रोल एंड शेप शिफ्टिंग। इनका प्लान ये है कि पहले मेल्स को ज्यादा वीक बनाओ और फेमिनिन बनाओ और फिर धीरे धीरे ह्यूमन रेस को अपने नीचे करो। इसीलिए आजकल लोग इतना डोपामिन एडिक्ट होते जा रहे हैं और मेल्स मोर फेमिनाइन होते जा रहे हैं। जो लोग मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं उन लोगों को दबा दिया जाता है और लोग इसको इल्यूमिनाटी या फिर मैट्रिक्स करार देते आए। दरअसल ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि बाद में ह्यूमंस में इतना ताकत हो ही ना कि वो फाइट बैक कर पाए इन बींग्स के साथ। ये जीव हम लोगों के बीच ही कई शेप शिफ्ट करके ह्यूमंस की तरह ह्यूमंस के साथ दोस्त बने घूम रहे होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जो भी इन सब पर ज्यादा बातें करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं वो गायब हो जाते हैं इन मिस्टीरियस वे। तो यार आपको क्या लगता है, क्या ये सब इंसिडेंट्स पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है लोगों के द्वारा? क्या ये लोगों का ध्यान खींचने का कोई जरिया हो सकता है खुद का प्रोडक्ट या फिर खुद का सर्विस सेल करने के लिए? या ये कोई अमेरिकी गवर्नमेंट का कोई साजिश रची जा रही है जिसमें वो लोग हिडन फोर्स तैयार कर रहे हैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ? या फिर सही में कोई रेप्टाइल एलियन स्पीशीज ह्यूमन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? तो यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आप मत जाइएगा बिना लाइक और सब्सक्राइब की, क्योंकि अभी तो और ऐसे साइंस कॉन्सेप्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में लाने वाला हूँ आपके लिए। तो अगर हो आप साइंस इंथुजियास्ट तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को and I will be back with another interesting video. तब तक के लिए बाय बाय।